नमस्कार साथियों, मैं आरके रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि हम लोग है ना फ्रेंचाइज़ी एग्रीमेंट में क्या कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंचाइज़ी जो कर रहा है तो क्या कर रहा है, कौन कर रहा है? क्या पीएसवाई कर रहा है या कोई अन्य की अदर कंपनी कर रही है, चाहे कोई दूसरा कर रहा है? देखिए, फ्रेंचाइज़ी एग्रीमेंट में आपका जो यानी कि स्टाम्प यानी कि यहाँ पे आपका स्टाम्प लगेगा, कुछ यानी कि नीचे में भी स्टाम्प वगैरह में दिखा रहता है। तो यहाँ पे तो आपको यानी कि रेवेन्यू स्टाम्प लगना है, 1000 रुपए का स्टाम्प है, ये आपको लिख करके मिलेगा। कौन कर रहा है? देखिए, यह एक मालदा का स्कूल है, ठीक है। हम लोग इसको है ना कि हाइलाइटेड में रेड करके इसलिए लिख देते हैं कि बाकी चीज नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। इसको है ना कि पढ़ना जरूर रहता है। 13 जनवरी 2025 को मालदा का हुआ है। कौन कर रहा है? एम लाइन ग्रुप कर रहा है। एम लाइन ग्रुप क्या है? सब्सिडी कंपनी है एम लाइन एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड की। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एजुकेशनल सेक्टर में इनकॉर्पोरेटेड है। 2013 कंपनी एक्ट में इंडिया में है, रजिस्टर्ड ऑफिस इसका यानी कि मीना वन सेकंड फ्लोर अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड के अंदर में मतलब कि दोनों का ऑफिस रखे हुए हैं। एनएच 102 भगवानपुर मुजफ्फरपुर बिहार, यह है कि पंचायत हो गया। और कौन है? एम लाइन ग्रुप मालदा। अगर किसी के पास अपना एंटिटी नहीं होता, अपना कोई दुकान नहीं है, अपना कोई यानी कि कंपनी नहीं है, तो हम लोग उसे कंपनी का नाम रख देते हैं एम लाइन ग्रुप प्लस जिला स्टेट मतलब कि जो भी एक नाम रख देते हैं। जैसे एम लाइन ग्रुप मालदा, ठीक है, मालदा का है, वेस्ट बंगाल का, तो इसका नाम हो गया। किसी के यहाँ का नाम हुआ मेन कंपनी का एम लाइन ग्रुप, तो इसका नाम हुआ एम लाइन ग्रुप मालदा। ठीक है। केयर ऑफ रितेश कुमार साहब, जो भी इसका एड्रेस है या फ्रेंचाइजी हुआ, इसका आने की परमानेंट एड्रेस है मालदा वेस्ट बंगाल इतना। ठीक है। दोनों पार्टी मिलकर के इसमें लिखा हुआ क्या है? देखिए, बाकी चीज जो टर्म्स कंडीशन दिखाता है वो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि एग्रीमेंट का मतलब क्या है? फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? वो आदमी जिसके साथ हम एग्रीमेंट कर। फ्रेंचाइजी का मतलब ये क्या है? तो मैंने कि वह जो है ना कि इस एग्रीमेंट को कर रहा है। जैसे एम लाइन ग्रुप फ्रेंचाइजर है, फ्रेंचाइजी हुआ है जो इसको हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसका है ना कि बिजनेस का नाम क्या होगा? तो एम लाइन ग्रुप मालदा होगा। तो हमको है ना सिक्योरिटी कितना दे रहा है, उसका है ना खर्चा कितना लग रहा है, कौन दे रहा है खर्चा, तो यह सारा कुछ इसमें लिखा रहता है। पीरियड है ना कब से कब तक होगा? 13 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2028, मैंने कि इसमें है ना कि टाइम वगैरह यही सब यानी कि लिखा रहता है। उसके बाद अपार्टमेंट वगैरह जैसे कि आपको एक ऑफिस रखना होगा, क्या करना होगा नहीं। उसके बाद है ना कि आपके ऑफिस का लोकेशन क्या होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मालदा में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। उसके बाद है ना कि ऑफिस का जो है ना कि कॉन्टेक्ट होगा वो होगा एम लाइन ग्रुप मालदा, केयर ऑफ रिटेल साहब, होना चाहिए ना। तो ये सब चीज नहीं, इसमें मेन देखा जाता है कि टर्म्स कंडीशन क्या है। बाकी बात आप जितना फ्रेंचाइजी करवाइएगा सब में एकदम सेम टू सेम रहता है। सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन उसका पढ़ा जाता है कि टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है। देखिए, इसमें जो पढ़ने वाली चीज है वो है टर्म्स। बाकी बात तो आपका है कि डिटेल्स वगैरह। टर्म्स है कि एग्रीमेंट 3 साल 2.5 महीने के लिए है, जो है कि एक 13/1/2025 से या 13/1/2025 के बाद जब भी माने जिस दिन भी यह एग्रीमेंट साइन होगा उस दिन से 3 साल 2.5 महीने चलेगा। मैंने कहने का मतलब है कि ऊपर लिखा हुआ है कि कब तक चलेगा, यहाँ पे यहाँ यानी कि लिख दिया हुआ है कि 31 मार्च 2028 तक ये चलेगा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंचाइजर एग्री टू अलाउ द फ्रेंचाइजी रिन्यू द फ्रेंचाइजी सब्जेक्ट टू रिन्यूअल टर्म्स बिगिन एग्री। अगर फ्रेंचाइजी, ठीक है, अगर एग्री करता है कि आप हमको रिन्यू कर दीजिए तो हम उसको कर दें, मैंने पढ़ी प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। एंड वेयर द फ्रेंचाइजी हैज ऑपरेटेड द फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल और विद द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट फ्रेंचाइजी मैनुअल। ठीक है, अगर इसके हिसाब से वो अगर चला रहा है तो हम पढ़ी प्राथमिकता उसको देंगे कि भाई हम तुम्ही को दोबारा फिर री एग्रीमेंट करेंगे। री एग्रीमेंट में बस एक पेज बढ़ जाएगा, मान के डेट एक्सटेंड कर देगा कि बस उसमें है ना कि लिख देगा कि दिस एग्रीमेंट है ना एक्सटेंडेड टिल इतना, मान कि इसको इतना तारीख तक और बढ़ाया जाता है, बस उतना ही लगना, बाकी बात तो होना नहीं। तीसरा चीज है द ऑफिस मस्ट बी लोकेटेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आप कहें कि किसी भी जिला का फ्रेंचाइजी लेना है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ऑफिस होना चाहिए। मिनिमम 50% ऑफ टोटल ब्लॉक इन द डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी फ्रेंचाइज विद 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द। जिस दिन से आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, उससे 30 दिन के अंदर में आप कम से कम आधा ब्लॉक को फ्रेंचाइजी कर देंगे। ठीक। उसके बाद देयर मस्ट बी मिनिमम वन ऑफिस एम्प्लॉय फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट, मतलब जिस दिन से एग्रीमेंट हुआ उस दिन से आपके ऑफिस में कम से कम एक स्टाफ तो होना चाहिए। आप खुद को अपने आप का है कि स्टाफ बन जाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक स्टाफ इसमें होता है। द नेम ऑफ बिजनेस बिल बी एम लाइन ग्रुप मालदा। बिजनेस का नाम क्या होगा? द फ्रेंचाइजी बिल हैव टू गेट हिज जीएसटी रजिस्ट्रेशन डन। और आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बुक तक तो सीमित है, बुक तक बेचेगा तो बुक यानी कि जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। और अगर 20 लाख तक का बिजनेस होता है तो जीएसटी की जरूरत नहीं है। 20 लाख से अगर ऊपर होगा और बुक को छोड़ करके बाकी चीज अगर कुछ अगर बेचना चाहिएगा तो आपको जीएसटी चाहिए। ठीक है। द फ्रेंचाइजी विल हैव टू पुट अ बैनर ऑन हिज ऑफिस इज द बिजनेस नेम एंड एम ग्रुप। और आपको अपने ऑफिस पे एक है कि माने कि नाम से लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग एम ग्रुप के नाम से आपका है कि जो भी है तो उसके लगाना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी विल हैव टू ओपन अ करेंट बैंक अकाउंट इन द बिजनेस नेम। आपको अपने है कि बिजनेस के नाम से आपको एक है कि बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो भी आपका है कि बिजनेस नेम होगा। ठीक। जैसे कि अगर एम ग्रुप होगा तो एम ग्रुप के नाम से खुलेगा। तो जो भी एम ग्रुप मालदा होगा तो एम ग्रुप मालदा के नाम से नहीं, आपका कोई अपना एंटिटी है और उसके बाद जीएसटी है तो उससे आपका अगर है कि फ्रेंचाइजी उसी के नाम पे हो रहा है तो उससे कब चल जाएगा। लेकिन इससे खुलने से ज्यादा
फर्क यह पड़ेगा कि आपको यानी कि एमलाइन लोग को भी दिखाई देता है जब एमलाइन को पेमेंट कर रहा है। ऐसे आप कहेगा कि यानी कि यह एंटिटी हमारा ही है, तो कहता है कि नहीं ये तो दूसरा चीज है, आप हमको इसे, जैसे कि आप अमरपाली से नहीं करके एमलाइन से करते हैं, तो अमरपाली भी यानी कि इसी का कंपनी, एमलाइन भी इसी का कंपनी हो सकता है, यानी कि बहुत सारा कंपनी तो किसी एक से क्यों किया जा रहा है, ताकि उसका भी बैंक अकाउंट, उसका भी जीएसटी तो अलग अलग किया जाता है इसीलिए। उसके बाद ये सब यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि काम का चीज नहीं है, इसमें कुछ यानी कि आगे में वो टर्म्स हो गया। अब यानी कि यहाँ पे कुछ यानी कि राइट या परमिशन, ठीक है। ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा, कौन खोलेगा? फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइजी लेगा वह खोलेगा, फ्रेंचाइजर नहीं खोलेगा। पैसा इसका कौन देगा? फ्रेंचाइजी देगा, यानी कि जो यानी कि फ्रेंचाइजी लेगा वही ऑफिस खोलेगा, वही अपना है कि ऑफिस का है सारा सामान लगाएगा, ऑफिस का खर्चा देगा, स्टाफ रखेगा, उसके बाद एम्प्लॉय पर जो भी खर्चा होगा सब वो करेगा, एडवर्टाइजर वही करेगा, उसके बाद ब्लॉक का पार्टनरशिप करेगा और पॉइंट ऑफ सेल या मॉल बना सकता है, मैंने अलग अलग जगह पे, किसी की अगर बुके बेचना चाहे, ड्रेस बेचना चाहे, जूता बेचना, तो अलग अलग जगह पे अपना यानी कि दुकान वगैरह खोल सकता है, दुकान खुलवा सकता है, ठीक है, दुकान रख सकता है, ताकि वहां पे आकर के गार्जियन चाहे यानी कि जो भी यानी कि स्कूल वाला है तो वहां से सामान ले ले, और नहीं तो ब्लॉक को पार्टनरशिप अगर यानी कि मैंने करके दे देगा तो यानी कि ब्लॉक वहां पे अपना यानी कि दुकान खोल लेगा, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट पैसा कौन देगा? तो देखिए इसमें जो ऑफिस का जो इम्प्लाई होगा उसका पीएफ और ईएसआई जो है वो फ्रेंचाइजर के द्वारा दिया जाएगा, माने कि एम लाइन ग्रुप की जो ओरिजिनल कंपनी वो है, बाकी बात सैलरी वगैरह जो है, ठीक है, वह जो मैंने एम्प्लॉय हायर किया है वही देगा, लेकिन पीएफ और ईएसआई यानी कि हेड कंपनी देगी, बाकी बात सब फ्रेंचाइजी को ही देना है। उसके बाद स्पेशल राइट क्या, आप अफिलिएशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी डिलीवरी आफ्टर अफिलिएशन आप नहीं कर सकते, यानी कि जो फ्रेंचाइजी लेगा वो सिर्फ अफिलिएशन कर सकता है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट और फैसिलिटी जो देना है वह यानी कि पीएसबीआई ही देगी। आप अभी तक आपको एक्सेस नहीं, यानी कि आपको 6 महीना में अगर बढ़िया काम रहता है तो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा कि आप सर्टिफिकेट वगैरह भी इशू कर दीजिएगा, माने आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है सारा कुछ करने के लिए। लेकिन पहले देखिए होता क्या है कि हमने आपको है ना फ्रेंचाइजी कर दिया, ठीक है, आप है ना कि उसका है ना कि डॉक्यूमेंट लेकर के फ्रेंचाइजी का उसको है ना तकिया के नीचे यानी कि रख करके बैठ गए कि अरे चलो हम इस जिला के है ना फ्रेंचाइजर, हमारे फ्रेंचाइजी हो गए, या हमको है ना कि यह जिला मिल गया, आज हम बिजनेसमैन हो गया, और उसको है ना कि एग्रीमेंट को पकड़ करके बैठे हुए, और हम आपको सारा कुछ है ना कि एक्सेस दे दे, काम आपने कुछ किया नहीं, तो हम तो आपका कैंसिल ही करेंगे, अगर कैंसिल करेंगे तो आप हमारा है ना कि डैशबोर्ड को उल्टा पलटी कर दीजिएगा। तो पहले हम देखेंगे कि भाई आप अपने संतुष्टि के लायक पैसा कमा रहे हैं, जब पैसा कमा रहे तो आप हमसे रिलेशन बना के रखिएगा, तो हम आपको एक्सेस देंगे। तो जिस हिसाब से काम दिखाइएगा तो हम आपको एक्सेस रहने की बात है। ब्लॉक पार्टनरशिप आप मेरे बिहार पे कर सकते हैं, एग्रीमेंट उसका कर सकते हैं, और यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आप यानी कि फ्रेंचाइजी करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ आपको यानी कि बेनिफिट उसका यानी कि मिलता है, सर्टेन बेनिफिट मिलता है, हम लोग उसको कट बोलते हैं, कट यानी कि मिल जाता है। बेनिफिट चाहे परसेंटेज मार्जिन, आपको यानी कि कितना बेनिफिट मिलता है अफिलिएशन में, आप है ना कि अफिलिएटेड विद पीएसबीआई टू स्कूल और वोकेशनल स्किल या ट्रेनिंग सेंटर, आप किसी ट्रेनिंग सेंटर चाहे वोकेशनल स्किल का अगर अफिलिएशन पीएसबीआई से दिलवाते हैं, स्कूल का अफिलिएशन पीएसबीआई से करवाते हैं, ठीक है, जिसका फी 5,000 रुपया 3 साल के लिए, 10,000 रुपया 15 साल के लिए, और यह जो वैलिड है 31 मार्च 2025 तक वैलिड है। यह फी समझे, यह फी जो वैलिड है वह 31 मार्च 2025 तक वैलिड है। हो सकता है कि आगे चल के इसका है कि 5,000 से ज्यादा अफिलिएशन का चार्ज हो जाए, चाहे इसका जो है ना 10 साल 15 साल है इसका है कि ड्यूरेशन यानी कि घट जाए, तो ऐसा है कि संभव है। परसेंटेज फ्रेंचाइजी, यानी डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को अगर 5,000 रुपया में कोई स्कूल अगर फ्रेंचाइजी लेता है तो उसमें से 20% यानी कि 1,000 रुपया उस जिला को मिल जाएगा, ठीक है, और 10% जो स्टेट लिया हुआ है उसको मिल जाएगा, और जो पीएसबीआई है इसको है कि 70% मिलेगा, लेकिन पीएसबीआई को पूरा 100% मिलता है, ठीक है। आप यानी कि जो भी 5,000 का 5,000 पेमेंट हो रहा है पीएसबीआई के ही अकाउंट में होता है, और उसको पूरा का 5,000 का 5,000 मिल जाता है। आपको जो 30% मिलता है वो एम लाइन ग्रुप देती है, ना कि पीएसबीआई। पीएसबीआई कुछ भी नहीं देती है, उसको 5,000 रुपया चाहिए, ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ाएगा, बात खत्म। बाकी बात जो भी फैसिलिटी है सारी कंपनियां मिलकर देती है, आपको वेबसाइट डैशबोर्ड पता चलना जो भी मिला हुआ है सब कंपनी मिलकर देती है। तो ये जो 30% मिलना है इसमें से 10% स्टेट का होता है, 10% डिस्ट्रिक्ट का होता है, और ब्लॉक है तो 10% ब्लॉक का। अगर ब्लॉक करेगा तो उसको एक स्कूल में 500 मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट को ऑटोमेटिक है कि 500 मिल जाएगा, और स्टेट को भी ऑटोमेटिक 500 मिल जाएगा, यानी कि काम ब्लॉक किया पैसा बाकी बात दोनों को मिल गया, क्योंकि स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट को पार्टनर बनाया था, डिस्ट्रिक्ट ने ब्लॉक को पार्टनर बनाया था। बुक होता है तो उस पर आपको है कि यह मार्जिन मिलता है, यह मार्जिन हम आपको है कि वीडियो में नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यह वीडियो तो पब्लिक जाएगा, ठीक है। तो बुक का क्या मार्जिन होता है फंदा चिन्ह, तो वह आप हमसे, उसके बाद अदर जो है टाई बेल्ट बैच होता है, तो इस पर भी आपको है कि कुछ है कि परसेंटेज है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको कितना मिलता है, स्टेट को कितना मिलता है, और जो है कि फ्रेंचाइजर जो किया हुआ है उसको कितना मिलता है, तो वो आपके पास है कि होगा, आप देख लीजिएगा, उसको पब्लिक वीडियो में बताना ठीक नहीं है,
समझे? बुक का जो यानी कि होता है वो हम लोग का अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, तो बुक पे कितना मिलता है, ड्रेस पे कितना मिलता है, जूता पे कितना मिलता है, मोजा पे कितना मिलता है, तो वो चीज़ हम आपको यानी कि बता दें कि आपको कैसे उसको पढ़ना है, वो चीज़ आप यानी कि अपना देख लीजिएगा। ठीक, नोट में क्या लिखा हो, इफ a good या सर्विस आर sold provided anything directly to head office to office area without the help of the 50% of the profit what amount will be given as the profit what is the client with the counter with the cloud। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लेते हैं कि हम आपको यानी कि जिला दे दीजिए, ठीक है, आप उसके बाद उसको यानी कि हम यहाँ से यानी कि उस जिला में कोई दूसरा स्कूल का अपडेट किए, तो क्या वह स्कूल आपके स्कूल में काउंट होगा या नहीं होगा? तो देखिए अगर हमने अगर डायरेक्ट किया है, ठीक है, तो उसका है कि 50% है कि रॉयल्टी हम रख लेंगे, आपको 50% ही देंगे, कहीं कि देखिए जो भी काम करेगा उसको तो भाई कुछ ना कुछ चाहिए, नहीं तो करवे नहीं करेगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर आप कुछ उसमें हेल्प कीजिएगा तो आपको 66% मिलेगा, और हम अपना टेरिटरी जब आ जाके किया है तो हमको है कि 33% में मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ठीक है, हम पर्टिकुलर है कि पटना जिला को फ्रेंचाइज कर दिए, ठीक है, और हमारा है यानी कि वैशाली जिला, और हम वैशाली जिला से पटना जिला में किसी स्कूल को अपडेट कर दिए, ठीक है, डायरेक्ट मैंने उस स्कूल से जान पहचान था कि बोला कि सर आप हमको अपडेट कर दीजिए, तो नियम के हिसाब से दोनों सेम स्टेट में है, तो स्टेट का तो कोई है ना कि मसला नहीं है। अब बचा कि डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, तो डिस्ट्रिक्ट का 50% पैसा, ठीक है, हम पटना जिला का जो फ्रेंचाइजी लिया हुआ है उसको हम दे देंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट को एक फ्रेंचाइजी पे 1000 रुपया मिला, क्योंकि 20% मिलता है तो 1000 रुपया। तो लेकिन वैशाली जो है वह पटना को जब है ना कि वहां पे किसी स्कूल का फ्लेट किया तो उसको 1000 रुपया उस हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 500 ही मिलेगा, क्योंकि वह उसके टेरिटरी में नहीं आता है, वह दूसरे के टेरिटरी में आता है, और उस स्कूल को जिसके टेरिटरी में आता है वह सोया हुआ भी था, उसको 500 रुपया मिल जाएगा। फ्रेंचाइजी लेने से यही फायदा है कि वह आपका टेरिटरी है, कोई भी आकर के कोई भी काम करेगा आपको उसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन अगर पटना का भी कुछ उसमें हेल्प होता, जैसे कि हमने सारा डीलिंग यहाँ से किया, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं आप हमको किसी को यहाँ पे भेज दीजिए, या हमको पटना का ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए, हम ऑफिस पे जाकर करेंगे, तो पटना ऑफिस भी उसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन सारा काम कौन किया था, वैशाली। तो या फिर यानी कि मान लेते कोई और डिस्ट्रिक्ट, लेकिन पटना भी इंक्लूड हुआ, लेकिन इफोर्ट किसका लगा हुआ था, अदर डिस्ट्रिक्ट का, तो पटना को उसमें से ज्यादा पैसा मिलेगा। देखिए 50% का तो वह हकदार था, चाहे कौन करे कहीं से करे, उसको 50% मिल जाना है, खुद करेगा तो उसका तो 100% है, लेकिन कोई दूसरा भी करेगा तो उसको 50% मिल जाना है, लेकिन यह इसमें इन्वॉल्व भी हुआ है इसलिए उसको 66% मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई यानी कि डायरेक्ट कोई सामान वगैरह बेच देता है, इसको यानी कि नोट को ठीक से पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ इसी में लिखा हुआ है। अच्छा, टेरिटरी में जा करके उसके हेल्प के साथ अगर कोई सामान वगैरह बेच देता है तो उसको यानी कि 20% तक यानी कि वो परसेंटेज मार्जिन घटते जाता है कि आप कितना परसेंट, जैसे कि हम यानी कि सीधे पटना वाला फोन कर देते हैं, पटना में फंडा स्कूल से बात कर लीजिएगा कि उसको यानी कि एप्लीकेशन लेना है, और आप सोचते कि हम रिपोर्ट न लगाए लेकिन हमारा संपर्क बना हुआ है तो बोल देते, तो आपको यानी कि 5-10% वह इंसानियत के नाते आपको यानी कि भेज देगा, यानी कि हम लोग का भी रहता है कि 20% उसको जाना चाहिए। लेकिन वह अगर आदमी क्लेम करेगा तब, कोई स्टेट है तो बैठ के थोड़े देख रहा है कि कौन किया कहाँ से किया, वह जिसके खाता में आएगा उसको भेज देगा, नहीं तो वो यानी कि क्लेम करेगा कि हमारा इतना क्लेम है, कि इस पे हमारा क्लेम है, तो हम अगला से बात करेंगे। और जो अमाउंट अनक्लेम्ड होता है वो डायरेक्ट भेज दिया जाता है, जो क्लेम्ड होता है तो अगला आदमी से उसका है वेरीफाई किया जाता है कि भाई इस चीज पे यानी कि क्लेम्ड है, वो अगर बोलेगा कि हाँ यह उन्हीं का किया हुआ है तो हम फिर उसको यानी कि सेटलमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से सेटलमेंट होता है, ठीक है। यह सारा कुछ यानी कि सब में लिखा हुआ है, सी नोट C.5, यह सारा कुछ पहले दिन से लागू नहीं होता है। यह जो होता है कि आपके पास यानी कि या तो आप आधा यानी कि ब्लॉक यानी कि जो फ्रेंचाइजी का टर्म्स है उसका यानी कि सारा कंप्लीट कर लिया, तब यह कंडीशन लागू होता है, नहीं तो कंडीशन लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्कूल जो है उस जिला का ही गिना जाता है, और यानी कि बाकी बात यहाँ पे यानी कि साइन मोहर वगैरह करना है, एक जो भी यानी कि लेगा वो यहाँ पे अपना साइन करेगा, और एक यानी कि स्टाम्प लगाएगा, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस करते हैं। और देखिए आप लोग को यानी कि जो जो भी लोग यानी कि फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको हम एक चीज यानी बता देना चाहते हैं कि उसको करना क्या है, कि आपको एक है ना कि यहाँ पे मुहर कैसे लगाना है हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें एक है ना कि मुहर बनना है, जैसे एम लाइन ग्रुप मारता है तो इसका एक मुहर होगा, देखिए ऐसा ऐसा वाला एक है ना कि मुहर आप देखेंगे, ऐसा है कि हालांकि यह एक मुहर है, ठीक है, इसको स्टाम्प बोला जाता है, हम लोग देहाती भाषा में इसको मोहर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जैसे एम लाइन ग्रुप मार रहा है प्रोप्राइटर, तो ऐसा एक मोहर यहाँ पे मार करके तब इसमें है कि साइन किया जाएगा, क्लोज साइन सीधा साइन, इसमें अब हम हमको अगर साइन करना है
तो हम इसमें ऐसे करके अपना यानी कि साइन कर दें। तो इसी में साइन आपको है ना कि इधर यानी कि सेम टू सेम ऐसा साइन मिलेगा, और जहां जहां यानी कि साइन किया, जैसे कि यानी कि जो इमरान ग्रुप का जो हेड होगा, जैसे कि हम आपको इधर पे पूरा मैंने साइन करके, और हम जहां जहां साइन करेंगे, ठीक है, और हम यानी कि जहां जहां साइन करेंगे हर पेज पे साइन होना चाहिए। एक जगह अगर मेरा साइन है तो इसके बगल में आपका साइन होना चाहिए। फिर यानी कि माने कि इस पेज पे अगर यहाँ पे मेरा साइन है तो यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए। उसके बाद फिर इस पे माने कि हर पेज पे जहां जहां साइन किया गया है, ठीक है, ये जो आपका है ना कि फर्स्ट पेज है तो स्टाम्प पे यहाँ पे अगर मेरा साइन है तो यहाँ पे आपका साइन होगा। और जहां जहां आप साइन करेंगे माने कि जो हेड, यह जो है ना कि जो फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, यह व्यक्ति जहां जहां यानी कि साइन करेगा उसके ऊपर स्टाम्प लगाएगा। ठीक है, हम आपको एक स्टाम्प लगा हुआ लेकर के बता देते हैं कि स्टाम्प कैसे लगा हुआ। यही है ना कि एग्रीमेंट का है ना कि मेन पेज है, जो यहाँ पे स्टाम्प लगा हुआ है। यह 1000 रुपया का स्टाम्प है, 1100 रुपया में हम लोग खरीदते हैं। ऐसे 1010 में मिलता है, लेकिन ब्रोकर से मंगवाते हैं तो 1100 में। ये क्यों प्रॉब्लम क्या है कि एक दिन में 5 को से ज्यादा नहीं देता, और स्टाम्प खरीदने के लिए भर दिन का समय चाहिए, तो यानी कि ब्रोकर के 1100 रुपये देते हैं, आराम से यानी कि जितना चाहिए उतना मिल जाता है। ठीक है, तो यह एक है कि यह केरला का है। तो देखिए यहाँ पे अगर साइन किया गया है, इसको यानी कि आप यानी कि ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर साइन किया गया है तो इसमें यानी कि इस पे यानी कि लगा हुआ है इमरान एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर, तो यहाँ पे स्टाम्प लगा हुआ है, स्टाम्प के अंदर में साइन किया गया है। ठीक है, और ऐसा ही इसको सेम साइन यहाँ पे एमरान ग्रुप केरला के नाम से प्रोप्राइटर बना करके और उसमें है ना कि साइन करना होता है, या पूरा अटेस्टेड वगैरह है ना करवा के दिया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना कि ये साइन किया गया है इमरान एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर। अब इसको यहाँ पे एक है ना कि अपना स्टाम्प लगा के उसमें उसको है ना साइन करना पड़ेगा, जो भी फ्रेंचाइजी दिया है उसको। तो हर पेज पे ऐसा करना है। तो यह ओरिजिनल पूरा है ना कि इसको यानी कि रजिस्टर वगैरह करा के दिया जाता है, ताकि बाद में अगर कोई कंस्पिरेंसी हो तो यानी कि कोर्ट का यानी कि दरवाजा खुला रहे। और हम लोग भी नहीं चाहते, चाहे जो भी बिजनेस करने वाला होता है कोई करता तो रहे, लेकिन यह एक एज ए प्रूफ है इसके यानी कि बिहार पे आपको यानी कि इमरान ग्रुप के नाम से आपको एक अकाउंट यानी कि खुल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके नाम से आप अकाउंट भी यानी कि खुलवा सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को यह इसका एग्रीमेंट हुआ है, या केरला का फ्रेंचाइजर है, यानी केरला का है, खुले यानी कि स्टेट का है। तो यही चीज है। तो ऐसे ही करके और इसको यानी कि करना क्या होता है कि हम लोग इसका ओरिजिनल कॉपी उसको भेजते हैं। ऐसा बात नहीं कि हम फोटो कॉपी करके भेजेंगे, हम अगला को ओरिजिनल कॉपी भेज देते हैं भाई, यानी कि पोस्ट ओरिजिनल कॉपी जाता है, वह इसको खोल करके सब पेज पे साइन करके, मैंने जहां जहां यह साइन दिख रहा है उसके बगल में यानी कि अपना साइन कर करके इसको फोटो कॉपी करा करके पैक करके, और फिर हमको यानी कि हमारे एड्रेस पे यानी कि भेज देता है। फोटो कॉपी ओरिजिनल कॉपी उसको यानी कि रख लेना है। वो तो क्या करते हैं कि ओरिजिनल कॉपी हमको भेज देते हैं, लास्ट पेज पे साइन करते हैं। नहीं, आपको साइन करने के साथ साथ स्टाम्प भी लगाना है, नहीं तो हम उतना बार रिटर्न करेंगे उतना 100 रुपया जुड़ देंगे। तो इस चीज का यानी कि ध्यान रखना होता है। तब समझ गए कि यानी कि एग्रीमेंट कैसे होता है और फ्रेंचाइजी यानी कि कैसे होता है। तब तक के लिए